अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो कोई इन हकीकत को नहीं मानता। कुछ ऐसे फिनोमेना या फिर प्राकृतिक घटनाएं इस दुनिया में अक्सर घटती रहती हैं, जिस पर विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने जा रहे हैं, जो शायद रिकॉर्ड ना होते तो आप कभी भी नहीं देख पाते। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे बीच तो होती हैं, पर हम उससे अनजान रहते हैं। शायद ये आने से पहले ना तो कोई साइन देता है, ना ही कोई वार्निंग। इन घटनाओं के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इनकी चपेट में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आइसबर्ग इन विलेज से। नंबर 1, आइसबर्ग अर्थात हिमशैल। दोस्तों, आप सभी ने टाइटैनिक मूवी तो ज़रूर देखी होगी। टाइटैनिक दुनिया की सबसे फेमस मूवी मानी जाती है। इस मूवी में टाइटैनिक, जो कि एक जहाज का नाम है, वो एक बर्फीले पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा जहाज तबाह हो जाता है। सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और न जाने कितनों का नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और आप सभी को इसके बारे में पहले से मालूम तो होगा ही, पर इसे बताने का मकसद यही है, जो आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़े आइसबर्ग्स आज हमें कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में देखने को मिल जाते हैं। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड नामक विलेज में समुद्र में आए दिन बर्फ के पहाड़ सामने चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि फेरी टेल्स, मूवीज और स्टोरीज में सीन होते हैं। ठीक उसी प्रकार का नजारा आपको आए दिन उस विलेज में देखने को मिल जाएगा। कनाडा के मेयर ने बताया, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिमशैल देखा था, जो कि 147.6 फीट ऊंचा था, और ये आइसबर्ग टाइटैनिक मूवी में दिखाए गए आइसबर्ग से 49.2 इंच ज्यादा बड़ा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये पहाड़ जैसा विशाल आइसबर्ग खुद ब खुद समुद्र में प्रकट होता है। नंबर 2, अब हम बात करेंगे सडन हेल यानी अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा के बारे में। दोस्तों, सोचिए, अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हो, किसी बीच पर मजे ले रहे हो और अचानक मूसलाधार वर्षा जिसमें बड़े बड़े बर्फ गिर रहे हो आ जाए, तो आप क्या करेंगे? चलिए, वर्षा होती है तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी वर्षा जिसमें पानी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ओले गिरे और वर्षा के पहले ना तो बादल गरजे ना ही बिजली कड़के, तो भला आप क्या करेंगे? ऐसे ही घटना हमें रशिया के नोवा में देखने को मिली। जुलाई 2014 में सभी लोग बीच पर बैठे थे और तैरकर आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक बर्फ के बड़े बड़े ओले जमीन पर पड़ने लगे, जहां आसमान बिल्कुल खुला था और कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। किसी ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिस वजह से आज हम उस घटना को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जरा सोचिए, वहां लोगों ने क्या किया होगा। ऐसे ओले आपके सर में छेद कर सकते हैं। बीच पर मौजूद लोगों ने छाते के नीचे सहारा लिया तो कई लोग पानी में चले गए। भला पानी में जाने से कोई ओले से कैसे बच सकता है? थोड़ी अजीब बात है, पर उस वक्त उन्हें जो समझ में आया उन्होंने वही किया, क्योंकि वहां ऐसे अचानक आई हेल स्टॉर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं था। बस आप शुक्र मनाइए कि आपने आज तक सडन हेल को नहीं झेला है। नंबर 3, बॉर्डर ऑफ द रेन अर्थात वर्षा की रेखा। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्षा की रेखा कैसी होती है। कोई बात नहीं, आज आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। सोचिए, आप बाजार जा रहे हो और अपने साथ कुछ सामान भी लिया हो। सड़क सूखी थी और बारिश के कोई आसार नहीं थे, इसलिए आपने छाता भी नहीं लिया। मगर बाजार से घर आते समय रास्ते में आपको अचानक से सड़कें गीली लगने लगती है और ऊपर देखने पर वर्षा भी टपकती है, यानी कि सड़क के इस पार कोई बारिश नहीं और सड़क के उस पार जोरदार बारिश, ठीक एक बॉर्डर की तरह। अब आप ऐसी बातों को मान सकेंगे क्या? पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बातें माननी ही पड़ेंगी। जहाँ सड़क में एक लकीर की तरह बन जाती है और बारिश लकीर के उस पार तक हो रही होती है, परंतु लकीर के उस पार सब कुछ सूखा रहता है। ऐसा अक्सर होता है कि आपने कभी सोचा नहीं, आपके शहर में बारिश हो रही है और दूसरे शहर में नहीं हो रही, तो आखिर ये बारिश कहाँ तक चलती है, यानी कि बादल कहाँ तक फैला है? बस ये बॉर्डर ऑफ रेन उसी का जवाब है, यानी बादल जहाँ तक फैला होता है बारिश बस वहीं तक होती है। अब उसके बाद अगर वो सड़क पड़ती है या फिर जंगल या फिर कोई खेत, बारिश नहीं हो सकती और जमीन सूखी रहती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4, लोकस्ट इन्वेजन यानी टिड्डियों का आक्रमण। टिड्डियों से हर किसी को नफरत है, खास करके किसानों को। ये ऐसे कीड़े होते हैं जो सारे के सारे खेत को एक दिन में सफा चट करने की शक्ति रखते हैं। अगर किसी खेत में एक भी टिड्डी आ जाए तो मान लीजिए उस किसान की सारी मेहनत और सारी पूंजी बर्बाद हो गई।
दोस्तों, टिड्डियां अकेले नहीं आती, अपने झुंड को साथ लाती हैं और इन्हें भगाने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार अगर ये किसी खेत में लिपट जाती हैं तो उस खेत में उगे सारे के सारे अनाज को खा जाती हैं और सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। ये घटना है 2013 की, जब मेडागास्कर, जहां की इकोनॉमी अच्छी खासी थी, वहां अचानक लोकस्ट इन्वेजन यानी टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया। मेडागास्कर में टिड्डियों की फौज इतनी तेजी से फैल रही थी कि वहां मौजूद सभी खेतों को कुछ ही दिनों में सभी ने मिलकर उजाड़ दिया। ये इतने ज्यादा तादाद में थे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में मेडागास्कर की 50% इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। अनाज के साथ साथ घास, जो कि पशुओं का खाना होता है, वो उनको भी नहीं छोड़ते। उस साल मेडागास्कर को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। सोचिए कि एक छोटा सा कीड़ा क्या कुछ कर सकता है। बस आप तो अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि टिड्डियां हमारे खेतों और दुनिया में किसी भी खेत पर आक्रमण ना करें। नंबर 5, एवलांचे, जिसे हम हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन अक्सर बर्फीले इलाके में बर्फ के लैंडस्लाइड्स के जैसा होता है। ये उतने ताकतवर नहीं माने जाते क्योंकि बर्फ की पहाड़ियों में अक्सर हिमस्खलन होती रहती है, परंतु आज वीडियो में आपको इनकी हदों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा इनकी कोई हद नहीं होती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये हिमस्खलन नीचे मौजूद सभी गाड़ियों को कुचलते और धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है। यूं तो ये सिर्फ बर्फ के बने होते हैं, परंतु कभी कभी इनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को कुचल कर रख देती हैं और उन्हें आगे तक बढ़ा देती हैं। हिमस्खलन को हम ज्यादातर सीरियसली नहीं लेते, परंतु 24 मार्च 2018 को ये घटना आपको इनसे भी सावधान कर देती है। अगर आपके सामने कभी हिमस्खलन हो तो आप इस वीडियो के बारे में जरूर सोचकर वहां से दूर हो जाना। मकड़ी की जाल। दोस्तों, अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है तो आप इस वीडियो को ना देखें। छोटी सी मकड़ी जो हर जगह अपना जाल बिछाते रहती है, कभी हमारे घर के कोने में, कभी बरामदे में, तो कभी आपके स्कूल की दीवारों में आप मकड़ी के जाले देख सकते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरानी के साथ साथ परेशान भी हो जाएंगे। 2018 में ग्रीस के नॉर्थ एरिया की तरफ की सड़कों के किनारे मकड़ों की जालें इस कदर फैली हुई थी जिसे देखकर आपको कोई हॉरर मूवी का सीन याद आ जाएगा। सड़क के किनारे घास और पेड़ पौधों में मकड़ियों ने अपने जाल को बिछाकर उन्हें धुंध सा कर दिया। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा होना नॉर्मल है, परंतु आपने कहीं सड़क किनारे मकड़ियों का जाल जो कि 6 मील तक फैला हुआ है देखा है क्या? नहीं ना। अगर कभी आप देख लें तो इन साइंटिस्ट का कहना मान लीजिएगा कि ये नॉर्मल है और घबराइएगा मत। बात तो हंसने वाली है, परंतु साइंटिस्ट इसे ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर का कारण बताते हुए इन मकड़ियों का अलग ट्रेट से हो ना इसका कारण बताया है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए सड़क के किनारे मकड़ियों की जाले आप देख सकते हैं कि कितनी घनी है और इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर कितने सारे मकड़े मौजूद होंगे। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मकड़ियां सिर्फ आपके घर, आपके स्कूल, आपके ऑफिस या फिर कोई पुरानी पड़ी हवेली में अपने जाले बिछा सकती है, क्योंकि ये सड़कों के किनारे, पेड़ों और झाड़ियों में भी अपने जाले बिछा सकती है। बर्फीला शहर। बर्फीला शहर सुनने में तो ऐसा लगता है मानो कोई शहर है जहाँ बर्फ गिरती हो और सब कुछ बर्फ से ढका हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ, पर इससे थोड़ा सा अलग। आपको इस वीडियो में जो नज़ारा दिख रहा है वो हैम्बर्ग है। एक बार वहाँ केवल 2 दिन की हवा के तूफान के बाद सब कुछ यानी कि सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ से ढका हुआ नज़ारा तो हम सभी ने देखा होगा, पर ये जो नज़ारा है इसमें बात कुछ और है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की ठंडी हवा के कारण घरों के दीवारों पर 2.7 इंच तक के बर्फ जम चुके थे। अब भला आप इमेजिन कीजिए, आप सुबह सुबह उठते हैं और आपका घर बर्फ से ढका हुआ होता है। दरवाजा खोलने पर वो खुलता नहीं क्योंकि उसके आगे 3 इंच की बर्फ जमा है। तो आप क्या करेंगे? आपको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको बर्फ की दीवारों को भी तोड़ना पड़ेगा। मजा तो आएगा मगर सजा भी मिलेगी। प्रकृति में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें हैरान करती हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग इनका शिकार बनते हैं और कई इन्हें एंजॉय भी करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी इन घटनाओं को महसूस किया है तो हमें बताइएगा जरूर।